ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 28 अथ जिज्ञासाधिकरणम बताया था कि इस ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में 555 सूत्र है और 191 अधिकरण है। 4 अध्याय है, 16 पाद है। और किस अध्याय का नाम क्या है, किस अध्याय का विषय क्या है और किस पाद का कौन विषय है, इन सब बातों की चर्चा पीछे हो चुकी है। तो उन 191 अधिकरण में से प्रथम अधिकरण है जिसका नाम है जिज्ञासाधिकरणम। ठीक है। और इसके साथ इस प्रथम पाद को आरंभ हुआ, पहले अध्याय के प्रथम पाद को। और इस प्रथम पाद में उन श्रुतियों का विचार है, वेदांत वाक्यों का, श्रुति वाक्यों का विचार है कि जो स्पष्ट लिंग युक्त है, स्पष्ट ब्रह्मलिंगक है, जिसमें ब्रह्म का बोध स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। ऐसे श्रुति वाक्यों का विचार इस प्रथम पाद में करना है, इसलिए उसको कह दिया स्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्यों का विचार करने वाला यह पाद है। अब ये जिज्ञासाधिकरण है। और पीछे अधिकरण किसको कहते हैं इस बात को भी बताया था। तो अधिकरण में मुख्य 5 अंश होना आवश्यक है। वो कौन कौन? विषय, संदेह, संगति, पूर्व पक्ष और सिद्धांत। ये 5 बात जिसमें होती है उसको कहते अधिकरण। अधिकरण शब्दों के लिए दूसरा शब्द आता है न्याय। यहाँ पर न्याय मतलब अधिकरण। ठीक है। अब ये जो अधिकरण है जिज्ञासाधिकरण, इस अधिकरण का कौन विषय है, फिर पूर्व पक्षी कैसा संदेह करता है, फिर उस पर संदेह होता है, फिर संदेह होने पर पूर्व पक्षी क्या बात कहना चाहता है, फिर उसका खंडन करके सिद्धांत पक्ष किस बात को बताता है, इन सब बातों का निर्णय करना है। अब ये तो व्याख्यान में आ ही जाएगा भाष्य में, किंतु इसी सभी अधिकरणों को समझाने के लिए एक ग्रंथ की रचना हुई है जिसका नाम है वैयासिक न्यायमाला। क्या नाम है? वैयासिक न्यायमाला। और इस वैयासिक न्यायमाला ग्रंथ के रचयिता है श्री भारती तीर्थ मुनि। भारती तीर्थ मुनि नाम की कोई संत हुए है, उन्होंने ग्रंथ बनाया वैयासिक न्यायमाला। बराबर, स्वतंत्र ग्रंथ है। और एक एक अधिकरण को समझाने के लिए उन्होंने लगभग 2 श्लोक बनाए हैं, प्रायः 2 श्लोक। फिर उन 2 श्लोकों में उन्होंने इस अधिकरण के 5 अंगों में से 4 अंगों का उल्लेख किया है। अर्थात अधिकरण का विषय क्या है और संदेह क्या बन जाता है, संशय, फिर पूर्व पक्षी का क्या कहना है और सिद्धांत क्या है। और संगति तो एक बार समझ लिया तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप समझ लेता है, इसलिए संगति बार बार नहीं बताई है। अब वैयासिक न्यायमाला यह स्वतंत्र ग्रंथ है, तो भी इस कैलाश आश्रम की पुस्तक में, ग्रंथ में इन्होंने क्या कर दिया, हर एक अधिकरण के साथ साथ उस वैयासिक न्यायमाला के जो एक एक अधिकरण को बताने के लिए 2 श्लोक बताए हैं, उनको भी छाप दिया है। इसलिए आपके पुस्तक में जिज्ञासाधिकरण इसके नीचे सूत्र आया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये तो ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है। और इस जिज्ञासाधिकरण में एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। जरूर नहीं है कि अधिकरण में कितने सूत्र होना चाहिए, कोई नियत संख्या नहीं होती है। हो सकता है कभी एक सूत्र में ही अधिकरण हो जाए, कभी 2, 4, 5, 10 भी सूत्र लग सकते हैं एक अधिकरण को पूर्ण करने के लिए। यहाँ पर एक अधिकरण, इस अधिकरण में एक ही सूत्र है। ठीक। और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसके नीचे वैयासिक न्यायमाला छपा है। फिर उसके नीचे 2 श्लोक है, वो 2 श्लोक वैयासिक न्यायमाला के हैं। तो बहुत जगह पठन पाठन के क्रम में
उसको नहीं लेते, केवल सूत्र और भाष्य का ही विचार करते हैं। किंतु हर एक अधिकरण की बात स्पष्ट हो जाए इसलिए हम लोग उन श्लोकों को भी पढ़ा करेंगे। ठीक है, तो ये जो श्लोक है 2, उसका उच्चारण अन्वय अर्थ ही बताएंगे। उसके पहले इस ग्रंथ का भारती तीर्थ मुनि ने वैयासिक न्यायमाला ऐसा नाम क्यों रखा, उस पर थोड़ा एक वाक्य लिख लीजिए। वैयासिक न्यायमाला, इसके ऊपर तो लिखिए, व्यासेन उक्ता, व्यासेन उक्ता वैयासिकी, व्यासेन उक्ता वैयासिकी अर्धविराम, वेदांत वाक्यार्थ निर्णायकानि, वेदांत वाक्यार्थ, वेदांत वाक्यार्थ निर्णायकानि, निर्णायकानि अधिकरणानि, अधिकरणानि न्यायाः, न्यायाः अर्धविराम, तेषाम् अनुक्रमेण, तेषाम् अनुक्रमेण ग्रथनं माला, तेषाम् अनुक्रमेण ग्रथनं माला। ठीक है, देखो भाई, तो यह जो माला है अधिकरणों की माला, अधिकरण किसने बनाया है? व्यास महाराज जी ने बनाया है। इसलिए न्यायमाला कैसी है? वो वैयासिकी, वैयासिकी का अर्थ कर दिया व्यासेन उक्ता, प्रतिपादिता वैयासिकी, व्यास महाराज जी के द्वारा कथित है, प्रतिपादित है। इसलिए इस न्यायमाला को कहेंगे वैयासिकी न्यायमाला। न्याय मतलब क्या? न्याय शब्द का भी अर्थ कर दिया वेदांत वाक्यार्थ निर्णायकानि, वेदांत के जो वाक्य, वेदांत वाक्य अर्थात उपनिषद वाक्य, तो उपनिषद वाक्यों के अर्थ का निर्णयकानि, निर्णायकानि, निर्णय करने वाले जो अधिकरण है, उन अधिकरणों को बोल दिया गया यहाँ पर न्याय शब्द से। ठीक है, तो वेदांत वाक्यार्थ निर्णायकानि अधिकरणानि न्यायाः, और तेषाम न्यायानाम अधिकरणानाम, उन न्यायों का जो अनुक्रम से ग्रथन किया गया है, इसलिए उसको कह दिया माला, तो न्यायमाला। और ये न्यायमाला किन्हों ने बनाई है? व्यास महाराज जी ने, क्योंकि व्यास ने बनाई ने सब अधिकरण सूत्र आदि वगैरह, इसलिए इस न्यायमाला को कह दिया वैयासिकी न्यायमाला। अब उस अधिकरणों को, करणों का स्पष्ट बोध होने के लिए भारती तीर्थ मुनि ने एक एक अधिकरण के लिए लगभग 2-2 श्लोक बनाए हैं। ठीक है, तो इस अधिकरण में जिज्ञासा अधिकरण के लिए ये 2 श्लोक आए हैं, तो उसका उच्चारण कर लेंगे। अविचार्य विचार्यं वा, अविचार्य विचार्यं वा, ब्रह्माध्यासा निरूपणा, ब्रह्माध्यासा निरूपणा, संदेहा फलत्वाभ्यास, संदेहा फलत्वाभ्यास, विचारं तदर्हति, विचारं तदर्हति। अविचार्यं विचार्यं वा, ब्रह्माध्यासा निरूपणा, असंदेहा फलत्वाभ्यां न विचारं तदर्हति। अध्यासोऽहं बुद्धिसिद्धो, अध्यासोऽहं बुद्धिसिद्धो, संगं ब्रह्मश्रुतिरितं, संगं ब्रह्मश्रुतिरितं, संदेहान् मुक्तिभावाच्च, संदेहान् मुक्तिभावाच्च, विचार्यं ब्रह्मवेदतः, विचार्यं ब्रह्मवेदतः। अध्यासोऽहं बुद्धिसिद्धो, संगं ब्रह्मश्रुतिरितं, संदेहान् मुक्तिभावाच्च, विचार्यं ब्रह्मवेदतः। ठीक, ये 2 श्लोक हुए। अब इन 2 श्लोकों में कौन से श्लोक में क्या बात आएगी, इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए एक श्लोक आपको लिख के देते हैं। तो लिखिए,
इसमें किस प्रकार का संग्रह किया गया है, अधिकरणों के अंगों का इन 2 श्लोकों में किस प्रकार से संग्रह किया गया है, उस बात को बताने के लिए श्लोक लिखेंगे। एको विषय संदेह, एको विषय संदेह पूर्व पक्षावभासकः, पूर्व पक्षावभासकः, पूर्ण विराम, पूर्वार्ध हो गया, उत्तरार्ध। श्लोकोपरस्तु सिद्धांत, श्लोकोपर अपरः, श्लोकोपरस्तु सिद्धांतवादी, सिद्धांतवादी संगतय स्फुटाः, संगतयः स्फुटाः। ठीक, चलिए भाई अर्थ देखिए। एक मतलब इन 2 श्लोकों में से जो पहला श्लोक रहेगा उस प्रथम श्लोक में क्या बात आएगी, विषय संदेह पूर्व पक्षावभासक, एक श्लोक, प्रथम श्लोक। विषय अधिकरण का विषय क्या है और संदेह क्या बनता है और पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है, इन 3 बातों का वर्णन रहेगा। कहाँ पर, प्रथम श्लोक में अवभासक प्रकाशक, प्रथम श्लोक एक, और अपरः तु श्लोक दूसरा श्लोक, उसमें क्या रहेगा भाई, सिद्धांतवादी, सिद्धांत पक्ष, वो दूसरे श्लोक में रहेगा। तो दूसरे श्लोक में एक बात हो गई, कौन, सिद्धांत पक्ष, और प्रथम श्लोक में 3 बात हुई, विषय संदेह और पूर्व पक्ष। ठीक है, और संगतय स्फुटा, संगतियां तो स्पष्ट है, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इन जो पहला श्लोक है उसको थोड़ा देखिए। अविचार्यम विचार्यम वा ब्रह्म अध्यास अनिरूपणात् असंदेह असंदेह फलत्वाभ्याम न विचार्यम तद अर्हति। पहला श्लोक हुआ, इसका अन्वय ब्रह्म अविचार्यम विचार्यम वा, ब्रह्म अविचार्यम विचार्यम वा। अंतिम में तद विचारम न अर्हति, तद विचारम न अर्हति। बीच में अध्यासानिरूपणात् असंदेहा फलत्वाभ्याम, असंदेहा फलत्वाभ्याम हो गया। अर्थ देखिए, इस अधिकरण का विषय है ब्रह्म। ठीक है, अर्थात ब्रह्म विचारात्मक ये शास्त्र, ये हुआ विषय। फिर संशय बन जाता है क्या, अविचार्यम विचार्यम वा, इस ब्रह्म विचार परक ये जो शास्त्र है इसका कि वह ब्रह्म का विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये संदेह हुआ। अविचार्यम विचार्यम, विषय हुआ ब्रह्म और संदेह हुआ क्या, विचार करना चाहिए या नहीं चाहिए। तब पूर्व पक्षी कहता है तत् विचारम न अर्हति, तत् ब्रह्म, ब्रह्म किंवा ब्रह्म विचार परक शास्त्र विचारम न अर्हति, उसका विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। बोलेंगे क्यों, हेतु दे रहा है वो पूर्व पक्षी। क्या हेतु दे रहा है, अध्यास अनिरूपणात्, अध्यास का निरूपण नहीं हो पाता है क्योंकि इतर का अध्यास आत्मा अनात्मा का अध्यास हो ही नहीं सकता, परस्पर तम प्रकाश की तरह विरुद्ध है, ऐसा उसका कहना। तो अध्यास अनिरूपणात्। दूसरी बात, असंदेह अफलत्वाभ्याम, यदि किसी बारे में संशय रहता है तब उसका विचार करना पड़ता है। ब्रह्म के बारे में किसी को संशय नहीं है क्योंकि ब्रह्म आत्मा, तो आत्मा मतलब अहम, तो मैं हूं या नहीं हूं
इसके बारे में किसी को संशय है क्या? नहीं है। और ब्रह्म के बारे में भी संशय नहीं है, क्योंकि श्रुति ब्रह्म का प्रतिपादन कर रही है। तो संशय यही नहीं है तो विचार करने की जरूरत क्या? और समझ लीजिए विचार कर भी लिया तो उसका कोई फल भी दिखाई नहीं देता है। अफलत्वाभ्याम, असंदेह अफलत्वाभ्याम, फल भी नहीं है, अतः विचार करना नहीं चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। 3 बात हो गई। अधिकरण का विषय हुआ ब्रह्म, संशय हुआ विचार करना चाहिए या नहीं चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है विचार करना नहीं चाहिए, हेतु भी दे दिया उसने। अब सिद्धांती कहते हैं उत्तर आगे के श्लोक में, तो उसका पदच्छेद और अन्वय देखेंगे। पहले पदच्छेद, अध्यास अहम बुद्धि सिद्ध असंगम ब्रह्म श्रुति ईरितम संदेहात मुक्ति भावात च विचार्यम ब्रह्म वेदतः। ठीक है, अन्वय अंतिम पद, वेदतः ब्रह्म विचार्यम, वेदतः ब्रह्म विचार्यम। मिला शुरू से। अध्यासः अहम बुद्धि सिद्ध, अध्यासः अहम बुद्धि सिद्ध। आगे, ब्रह्म असंगम श्रुतिरितम संदेहात मुक्ति भावाच्च। अर्थ को देखिए भाई। तो कह रहे वेदत, वेदत मतलब उपनिषद वाक्यों के द्वारा, वाक्यों से ब्रह्म विचार्य, ब्रह्म का विचार करना ही चाहिए। कौन कह रहे? सिद्धांती कह रहे कि वेदत ब्रह्म विचार्य, वेद के अनुसार अर्थात उपनिषद वाक्यों के अनुसार ब्रह्म का विचार करना ही चाहिए। ठीक है, बोलेंगे भाई अध्यास का निरूपण नहीं हो पाता है, अध्यास ही नहीं है तो क्या ब्रह्म का निरूपण करना? ये जगत तो सत्य ही है। ठीक है, कह रहे नहीं, अध्यास अहम बुद्धि सिद्ध, हर एक को अहम बुद्धि हो रही कि नहीं, देहादिक को लेकर हो रही है। तो मैं मनुष्य, मैं देवदत्त हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, इस प्रकार से अहम बुद्धि से सिद्ध है कौन? अध्यास। इसलिए अध्यास का निरूपण ही नहीं हो पाता, ये कहना ठीक नहीं है। अध्यास अहम बुद्धि सिद्ध। और दूसरी बात, संदेह हो तब विचार करना पड़ता है। पूर्व पक्षी ने कहा था संदेह ही नहीं है, किंतु सिद्धांती कहते संदेह है। कैसे संदेह है भाई? तो हर एक व्यक्ति स्वयं को कह रहा है मैं, है कि नहीं? तो देह को लेकर बोल रहा है। और श्रुति कहती है कि ब्रह्म असंगम, ब्रह्म तो असंग है। फिर देहादि को लेकर ब्रह्म है ना? क्या कोई असंग ब्रह्म है? इस प्रकार ब्रह्म के बारे में क्या हो जाता है? संदेह हो जाता है। और बहुत सारे दार्शनिक लोग भी, कोई देह को आत्मा कहता है, कोई इंद्रिय को कहता है, कोई मन को, बुद्धि को, कोई आत्मा को कर्ता कहता है, कोई भोक्ता कहता है। ठीक है कि नहीं? और कोई अणु कहता है, कोई मध्यम परिमाण कहता है, कोई व्यापक कहता है। इसके लिए इसके कारण ब्रह्म के बारे में हो जाता है क्या? संशय। अतः विचार करना आवश्यक है। तो वही कह रहे हैं ब्रह्म असंगम श्रुति, तो श्रुति ने कहा है, तो इसलिए संदेह हो गया। संदेहात, संदेह होने के कारण ब्रह्म विचार करना, ब्रह्म का विचार करना योग्य ही है, विचार करना ही चाहिए। और मुक्ति भावाच्च, और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा विद्वानों का अनुभव है। और श्रुति ने भी कहा है कि ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ब्रह्मवेत्ता पुरुष। इसलिए विचारम अर्हति, ब्रह्म का विचार करना योग्य ही है। ये कौन कर रहा है? सिद्धांती। ये हुआ इस अधिकरण का तात्पर्य, आशय, विषय क्या क्या है, कहा का क्या क्या बात है। हो गया जी? चलिए, अब ये 2 श्लोक हो गए। अब इसके बाद आगे आया सूत्र। सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मिला पंक्ति? उच्चारण करिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। 3 पद है इस सूत्र में। ठीक है ना? ये लिख के देने की जरूरत है क्या? विषय, संदेह, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, सिद्धांत
लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो बता तो दिया ही है। ठीक है जी, तो चलिए फिर तो सूत्र आया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, 3 पद है। ठीक है जी, क्या क्या? अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। 3 शब्दों का अर्थ लिख लेंगे। अथ बराबर अथ बराबर साधन चतुष्टय संपत्त्यनंतरम, साधन चतुष्टय संपत्त्यनंतरम, संपत्ति अनंतरम, अथ शब्द का अर्थ हुआ साधन चतुष्टय संपत्त्यनंतरम। उसके बाद दूसरा पद आया है अतः। अतः का अर्थ लिखिए, अतः बराबर कर्म फलस्य अनित्यत्वात्, कर्म फलस्य अनित्यत्वात् ज्ञान फलस्य मोक्षस्य ज्ञान फलस्य मोक्षस्य च नित्यत्वात्, ज्ञान फलस्य मोक्षस्य च नित्यत्वात्। मोक्ष कामेन, मोक्ष कामेन, फिर आगे प्रतीक ब्रह्म जिज्ञासा, सूत्र का पद ब्रह्म जिज्ञासा बराबर ब्रह्म ज्ञानाय, ब्रह्म ज्ञानाय वेदांत वाक्यानाम, वेदांत वाक्यानाम विचारः, विचारः कौंस में लिखिए तात्पर्य निश्चय, तात्पर्य निश्चय कौंस बन कर्तव्य, कर्तव्य। ठीक, चलिए भाई, ये हुआ सूत्र का थोड़े में अर्थ जो बताना है। ठीक, अथ मतलब साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम। साधन चतुष्टय कौन कौन? साधन चतुष्टय कौन कौन? विवेक, वैराग्य, समाधि शतक, मुमुक्षुत्व। ये यदि प्राप्त हो गए हैं तो ऐसे अधिकारी पुरुष ने उसके बाद क्या करना? ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक, अथ साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम, साधन चतुष्टय संपत्ति यदि प्राप्त हुई है तो उसके बाद अनंतर अतः इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य। इसलिए मतलब क्यों? तो अतः पद आया तो कर्म फल से अनित्यत्वात्, कर्म नहीं करने चाहिए क्योंकि कर्मों का फल क्या है? अनित्य है। और ज्ञान का फल जो मोक्ष वो कैसा है? नित्य है। अतः जिसको मोक्ष की कामना है, मोक्ष की अपेक्षा है, उसने क्या करना चाहिए? साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त होने के बाद तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ कर दिया ब्रह्म ज्ञानाय, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए वेदांत वाक्यों का विचार। जिज्ञासा शब्द की लक्षणा करके अर्थ निकल आया लक्षार्थ विचार। तो वेदांत वाक्यों का, वेदांत वाक्य उपनिषद वाक्य, उन वेदांत शब्द जहां भी आता है उस शब्द से समझना है क्या? उपनिषद वाक्य। तो वेदांत वाक्या नाम, वेदांत वाक्यों का, उपनिषद वाक्यों का विचार विचार करना चाहिए। अर्थात पुनः वेदांत वाक्यों का, उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य किस अर्थ में है इसका निर्णय करना चाहिए। ठीक है, तो जीव ब्रह्म की एकता बताने में ही तात्पर्य है सभी वेदांत वाक्यों का, और वह ब्रह्म ही मैं हूं
इस प्रकार उन वाक्यों के अनुसार स्वयं में अहम ब्रह्मास्मि इसका साक्षात्कार कर लेना है, अर्थात ब्रह्म में ही अहम बुद्धि हो जानी चाहिए। ये बात हुई। लग गया जी। अब चलिए भाष्य में। आगे तत्र अथ शब्द अनंतर्यार्थ परिगृह्यते। तत्र मतलब सूत्र में विद्यमान जो अथ शब्द है, अथ यह प्रतीक हुआ, अथ शब्द अनंतर्यार्थ परिगृह्यते। अथ शब्द का अनंतर्य अर्थ स्वीकार किया जाता है, परिगृह्यते स्वीक्रियते अथ शब्द का। ठीक है। अनंतर्य अर्थ मतलब क्या होता है भाई? अनंतर है कि नहीं? तो इस लिखिए उसका अर्थ। अनंतर्यार्थ मतलब क्या? नास्ति अंतरम यस्य, नास्ति अंतरम यस्य सह अनंतरः। नास्ति अंतरम यस्य सह अनंतरः। अर्धविराम। अनंतरस्य कौंस में लिखिए, अनंतरस्य के बाद कौंस में व्यवधान रहितस्य, व्यवधान रहितस्य कौंस बन भावः अनंतर्यम। भावः अनंतर्यम। ठीक। चलो भाई। नास्ति अंतरम यस्य, नहीं है अंतर जिसमें स अनंतर, और अनंतर मतलब व्यवधान रहित, उसका ही भाव हुआ अनंतर्य। अर्थात अथ शब्द का अनंतर अर्थ लेना है। तो किसके अनंतर ये प्रश्न उपस्थित होगा? अर्थात पूर्व में कुछ है, इसके बाद तभी तो अनंतर्य अर्थ आ रहा है। तो उस अथ शब्द का अनंतर्य, उस अनंतर्य का अवधि वही लेना पड़ेगा कि जिसके बाद तुरंत आगे का कार्य हो जाता है, फल प्राप्त हो जाता है। तो आगे है ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा आने पर अपने में कि ब्रह्म जिज्ञासा होने लग जाती है? तो ऐसा जो होगा वही लेंगे अनंतर्य से। अथ शब्द का अर्थ अनंतर्य। किसके अनंतर? तो विवेकादि कहेंगे, साधन चतुष्टय। ठीक है। तत्र अथ शब्द अनंतर्यार्थ परिगृह्यते। अब कोई बोलेगा भाई अथ शब्द का अनंतर्य अर्थ क्यों ले रहे, और दूसरा कोई अर्थ आपको मिला ही नहीं क्या? ऐसा कोई पूर्व पक्षी बोल सकता है कि नहीं? क्यों? तो वो कहेगा कि अथ शब्द का अर्थ जैसा अनंतर्य होता है उस प्रकार और भी शब्द अर्थ है। किसका? अथ शब्द का। तब अन्य अर्थों को न लेकर आपने अथ शब्द का अनंतर्य अर्थ क्यों लिया? ठीक, ये प्रश्न उपस्थित होगा। उसके पहले अथ शब्द के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं उसको पहले समझेंगे, फिर कौन अर्थ लेना उचित नहीं है, अन्य अर्थ लेना उचित क्यों नहीं है, इस बात को भी बताएंगे। तो अथ शब्द के अर्थ बताया है अमर कोश में। वाक्य आता है अमर कोश का, लिख सकते हैं मंगलानंतरान, मंगला नंतरा, मंगलानंतरारंभ प्रश्न कार्स्नेषु अथोथ। ठीक। तो क्या शब्द हुआ? मंगलानंतरारंभ प्रश्न कार्स्नेषु अथ मतलब अथ शब्द का अर्थ। तो क्या क्या हुए? मंगल एक अर्थ हुआ, अनंतर ये दूसरा अर्थ हुआ, आरंभ ये तीसरा अर्थ हुआ, प्रश्न ये चौथा अर्थ हुआ, और कार से अर्थ संपूर्ण पूर्ण ये पांचवा अर्थ हुआ।
ऐसे अथ शब्द के 5 अर्थ बताए गए हैं। मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न और कारस्थ। ठीक है, ये हुई। तो इनमें से पूर्व पक्षी बोलेगा एक काम करो, इस प्रथम सूत्र में जो अथ शब्द आया है उस अथ शब्द का अर्थ कर लो आरंभ, क्योंकि ग्रंथ का आरंभ हो रहा है, इसलिए अथ शब्द का अर्थ कर दो क्या, आरंभ। जैसे कि अथ योगानुशासनम, यहां पर योग सूत्र का जो प्रथम सूत्र है उसमें पहला शब्द आया है अथ, तो वहां पर जैसे अथ शब्द का अर्थ आरंभ है, उस प्रकार अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में भी आया हुआ जो प्रथम शब्द अथ है उसका भी अर्थ कर लो क्या, आरंभ। ठीक है, कोई पूर्व पक्षी बोलेगा, किंतु भाष्यकार भगवान कह रहे अथ शब्द का अर्थ आरंभ कर नहीं सकते। क्यों, उसको बता रहे आगे की पंक्ति। परिगृह्यते के बाद मिला नाधिकारार्थ ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात् हेतु दिया। न, शुरू से पढ़िए, तत्र अथ शब्द अनंतर्यार्थ परिगृह्यते न अधिकारार्थ, अर्थात अधिकारार्थ न परिगृह्यते अथ शब्द, मतलब अथ शब्द का अर्थ अधिकार नहीं ले सकते। अधिकार शब्द का अर्थ है आरंभ। यहां पर जो अधिकार शब्द आया कि नहीं, अधिकार शब्द का अर्थ क्या है, आरंभ। तो आरंभ अर्थ नहीं ले सकते। तो बोलेंगे समझ लीजिए आरंभ अर्थ लिया अथ शब्द का, तो क्या होगा, तो उत्तर दे रहे आगे का जो पद आया है सूत्र में ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म जिज्ञासा जो होती है उसका आरंभ नहीं होता है, क्योंकि जिज्ञासा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान इच्छा, ज्ञातुम इच्छा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, अर्थात ज्ञान की इच्छा, अर्थात इच्छा। और किसी भी इच्छा का आरंभ नहीं होता है। जैसे घट का आरंभ होता है कि नहीं, घट को निर्माण करते आप, उस प्रकार इच्छा का आरंभ नहीं होता। इच्छा होती है, उसका आरंभ नहीं होता है। इसलिए अथ शब्द का आरंभार्थ लेंगे तो सूत्र के अर्थ की संगति नहीं बैठेगी। अतः अथ शब्द का अर्थ अधिकार अर्थ आरंभ को नहीं लेंगे। लग गया अर्थ जी? तो वही कह रहे हैं नाधिकार अर्थ। क्यों? ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात्, अनधिकार्यत्वात् का अर्थ लिखे अनारभ्यत्वात्। अनधिकार्यत्वात् का अर्थ है अनारभ्यत्वात्, अनारभ्यत्वात् मतलब उसका आरंभ नहीं होता है। अनारभ्यत्वात्। और भाष्य में उसके पहले शब्द है कि नाधिकारार्थ, उसका भी अर्थ लिखिए न आरंभार्थ। न अधिकारार्थ का मतलब न आरंभार्थ। अब थोड़ा सा और एक बात को समझेंगे। सूत्र सामने लाइए आपके। अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है। तो समझ लीजिए अथ शब्द का अर्थ थोड़ी देर के लिए कर दिया क्या? आरंभ। क्या अर्थ कर दिया? आरंभ। बराबर। और आगे पद है ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा शब्द करता है ज्ञानेच्छा, तो ज्ञानेच्छा ऐसा अर्थ लेते हैं तो अर्थ की संगति नहीं बैठती, इसलिए अथ शब्द का अर्थ आरंभ नहीं। अब इस पर कोई कहेगा कि ब्रह्म जिज्ञासा, यहां पर जो जिज्ञासा पद है उसका लाक्षणिक अर्थ लेंगे, लक्षणा करेंगे और की जाती है। तो जिज्ञासा शब्द का लाक्षणिक अर्थ होगा, लक्षणावृत्ति से लिया जाने वाला अर्थ होगा विचार। तो क्या अर्थ निकला फिर? ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ब्रह्म विचार, ब्रह्म विचार, ब्रह्म विषयक विचार। और जब ध्यान दीजिए जिज्ञासा पद का अर्थ लक्षणा वृत्ति से यदि विचार लिया जाता है तब ये पद का अध्ययन करना पड़ता है। कौन सा? कर्तव्य। कौन से पद का अध्ययन करना पड़ता है? कर्तव्य।
तो क्या अर्थ होगा? ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ब्रह्म विचार कर्तव्य, ब्रह्म विषय विचार करना चाहिए, ब्रह्म विचार करना चाहिए, यह अर्थ निकल आ रहा है। लग गया कि नहीं? अब अथ शब्द का अर्थ यदि आरंभ करते हैं तो अथ शब्द व्यर्थ हो जा रहा है यहां पर लाक्षणिक अर्थ लेने पर, क्योंकि जिज्ञासा पद का तो लाक्षणिक अर्थ हुआ विचार और कर्तव्य पद का अध्ययन करना पड़ रहा है, तो विचार करना चाहिए। तो विचार करना चाहिए, इससे ही विचार को आरंभ करना चाहिए, अर्थ निकल आता है कर्तव्य पद का अध्ययन कर देने से ही, तब अथ शब्द व्यर्थ हो जाता है। इसलिए भी अथ शब्द का अर्थ आरंभ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कह सकता है, ध्यान दीजिए क्या, कि जिज्ञासा पद का अर्थ वाच्यार्थ लेंगे ज्ञान इच्छा, तो इच्छा का आरंभ नहीं होता है, इसलिए आप अथ शब्द का अर्थ आरंभ नहीं कर पा रहे हो। किंतु जिज्ञासा पद के यदि लाक्षणिक अर्थ लेंगे तो अर्थ होगा ब्रह्म विचार, उसका आरंभ तो हो सकता है, तब अथ शब्द का अर्थ आरंभ लेने में आपको क्या दिक्कत है, ऐसी कोई शंका करेगा? तो फिर उसको भी उत्तर दिया, तो लक्षणा जिज्ञासा पद की लक्षणा करके विचार अर्थ लेने पर भी अथ शब्द का अर्थ अनंतरी नहीं, अथ शब्द का अर्थ आरंभ नहीं कर सकते, क्योंकि जिज्ञासा पद का लाक्षणिक अर्थ विचार लेने पर अर्थ हो जाएगा ब्रह्म विचार, और ये कर्तव्य पद का अध्ययन करना पड़ता है, और कर्तव्य पद का अध्ययन कर दिया तो उसी से अर्थ निकल आता है क्या, ब्रह्म विचार का आरंभ करना चाहिए, तब अथ शब्द का जो अर्थ आपने लिया आरंभ वो व्यर्थ हो जाता है। इसलिए भी अथ शब्द का अर्थ आरंभ नहीं है। फिर क्या अर्थ है भाई? तो क्या अर्थ है वो पहले वाक्य में बता दिया है, क्या अर्थ है? आनंतर्य। अब आनंतर्य अर्थ लेंगे तब अर्थ की संगति लग जाती है कि साधन चतुष्टय संपत्ति के बाद तुरंत ब्रह्म विचार करना चाहिए। तो ब्रह्म विचार का आरंभ करने के लिए जो पूर्व में अपेक्षित है वह अनंतर्य ही है, आरंभ नहीं, इस बात की सिद्धि हो जाती है। लग गया अर्थ जी? तो वही पद आया ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात्। लग गया इतना? इस वाक्य के ऊपर थोड़ी टिप्पणी लिख लेते हैं। नाधिकारार्थ ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात्, इस पर तो लिखेंगे सूत्रस्थ अथ शब्दस्य आरंभार्थः कौंस में लिखिए अधिकारार्थः कौंस बन आगे कर्तुं न शक्यते, कर्तुं न शक्यते पूर्ण विराम। यदि आरंभार्थः स्वीक्रियते, यदि आरंभार्थः स्वीक्रियते तदा जिज्ञासा पदस्य ज्ञातुम इच्छा इति ज्ञानेच्छा परम अर्थः चेत सूत्रस्य अर्थः भवति किंवा सूत्रार्थः भवति। आगे उद्धरण में ब्रह्म ज्ञानेच्छा आरभ्यते, ब्रह्म ज्ञानेच्छा आरभ्यते, उद्धरण चिन्ह बन स च असंगतः, स च असंगतः अर्धविराम तस्याः
अनारभ्यत्वात्, तस्याः अनारभ्यत्वात् पूर्ण विराम। आगे, नहि प्रत्यधिकरणम, नहि प्रत्यधिकरणम इच्छा क्रियते, इच्छा क्रियते अर्थ किंतु तया विचारः क्रियते, किंतु तया विचारः क्रियते पूर्ण विराम। नीचे के पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर, यदि जिज्ञासा पदम, यदि जिज्ञासा पदम विचार लक्षकम, विचार लक्षकम तदा तदा कर्तव्य पदाध्यारम विना, कर्तव्य पदाध्यारम विना विचार लक्षकत्वायोगात्, विचार लक्षकत्वायोगात्, लक्षकत्वायोगात् अर्धविराम। आध्यारूते च कर्तव्य पदे, आध्यारूते च कर्तव्य पदे तेन एव आरंभोक्तेः अथ शब्दस्य वैयर्थ्यं भवति, वैयर्थ्यं भवति पूर्ण विराम। अतः अधिकार सिद्ध्यर्थम, अतः अधिकार सिद्ध्यर्थम अथ शब्दस्य अनंतर्यार्थता, अनंतर्यार्थता एव युक्ता, अनंतर्यार्थता एव युक्ता इति। हो गया जी। चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। सूत्र में विद्यमान, सूत्रस्थ अथ शब्द का अर्थ आरंभार्थ कर्तुम न शक्यते, नहीं कर सकते। क्यों? यदि आरंभार्थ अर्थात अधिकारार्थ यदि लिया जाता है तो स्वीक्रियते, तथा जिज्ञासा पदस्य, जिज्ञासा पद का अर्थ होगा ज्ञातुम इच्छा, अर्थात ज्ञान इच्छा परक होगा अर्थ चेत। फिर सूत्र का अर्थ बनेगा क्या? ब्रह्म ज्ञान इच्छा आरभ्यते, है कि नहीं? ब्रह्म ज्ञान इच्छा आरभ्यते सच असंगत, क्योंकि इस प्रकार का सूत्र का अर्थ संगत नहीं होता है। क्यों? तस्या अनारभ्यत्वा, इच्छा का आरंभ नहीं होता है। ठीक। नहीं प्रत्यधिकरण इच्छा क्रियते, प्रत्येक अधिकरण में इच्छा नहीं उत्पन्न होती है, अपितु इच्छा से विचार किया जाता है, विचार का आरंभ होता है। ठीक। आगे एक बात हो गई, जिज्ञासा पद का शक्यार्थ लेकर अथ शब्द का अर्थ अनंतरे करना ठीक, अथ शब्द का अर्थ आरंभ करना ठीक नहीं है। फिर आगे, यदि जिज्ञासा पदम विचार लक्षकम, अर्थात जिज्ञासा पद की लक्षणा करेंगे किसमें? विचार में, तो लक्षक बन जाएगा कौन? जिज्ञासा पद। तदा कर्तव्य पदाध्यारम विना, तब कर्तव्य पद का अध्यार करना पड़ता है। कर्तव्य पद का अध्यार किए बिना विचार लक्षकत्व आयोगा, विचार में लक्षणा वाला वह जिज्ञासा पद हो ही नहीं सकता है जब तक कर्तव्य पद का अध्यार नहीं करते हैं। और अध्यार होते कर्तव्य पदे, और कर्तव्य पद का यदि अध्यार कर लेते हैं तो तेन एव
कर्तव्य पद का अध्याय कर देने से ही आरंभोक्ते आरंभार्थ निकल आता है कि नहीं? तो ब्रह्म विषयक विचार कर्तव्य करना चाहिए, आरंभ करना चाहिए। तब क्या होगा? अथ शब्द से वैयर्थ्यम भवति। अथ शब्द अर्थ, अथ शब्द क्या होगा? अर्थ हो जाता है। अतः अधिकार सिद्ध्यर्थम, अधिकार मतलब आरंभ, आरंभ सिद्धि के लिए ब्रह्म विचार का आरंभ, उसकी सिद्धि के लिए अथ शब्द का अर्थ आरंभ नहीं करेंगे। आरंभ तो कर्तव्य पद से आ रहा है, फिर उस आरंभ को सिद्ध करने के लिए अथ शब्द का अर्थ करेंगे अनंतर्य। अथ इसीलिए अथ शब्द का अर्थ लिया जाएगा क्या? अनंतर्य। अथ शब्द से अनंतर्यार्थता एव युक्ता इति। लग गया पंक्ति? आगे चलिए। ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात्। ठीक, आगे मंगलस्य च वाक्यार्थे समन्वय अयोगात्। आरंत है कि नहीं? अब देखो भाई, पूर्व पक्षी समझ लीजिए, कहेगा एक काम करो, फिर अथ शब्द का अर्थ आप आरंभ नहीं कर पा रहे हो। ठीक, प्रश्न आ सकता है आपको परीक्षा में, अथ शब्द का अर्थ आरंभ क्यों नहीं किया गया? उसका उत्तर देना पड़ेगा। ठीक, अब पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है छोड़ दो, अथ शब्द का अर्थ आरंभ नहीं कर पाते हो तो छोड़ दो, फिर अथ शब्द का अर्थ करेंगे मंगल। क्या अर्थ करेंगे? मंगल। ठीक है, तो सिद्धांति कहेंगे अथ शब्द का अर्थ मंगल भी नहीं कर सकते। बोलेंगे मंगल अर्थ कर दिया अथ शब्द का तो क्या होगा? तो उत्तर दे रहे समन्वय अयोगा, वाक्यार्थे समन्वय अभावा। उस अथ शब्द का अर्थ जो मंगल, उस मंगल रूप अर्थ का वाक्यार्थ में समन्वय नहीं होगा। वाक्यार्थ, वाक्य में क्या होता है? वाक्यार्थ क्या होता है? पदार्थ का पदार्थ के साथ अन्वय। वाक्यों में जो अनेक पद रहते हैं, उन हरेक पदों का जो अपना अपना अर्थ होता है, उन अर्थों का जो एक दूसरे के साथ संबंध हो पाना, इसी का नाम होता है क्या? वाक्यार्थ। और यहां पर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस वाक्य में अथ शब्द का अर्थ यदि मंगल करते हैं तो अन्य पदों का जो अर्थ है उसके साथ मेल नहीं बैठता है। बोलेंगे क्यों नहीं बैठता है मेल? मंगलस्य च वाक्यार्थे, मंगलस्य मंगल अर्थ लेंगे तो वाक्यार्थ में समन्वय अभाव, समन्वय नहीं हो पाता है। कैसे? इस पर एक वाक्य लिखी पहले, वाक्यार्थे, इस पर एक वाक्य लिखते हैं। वाक्यार्थ बराबर, वाक्यार्थ बराबर विचार कर्तव्यता। विचार कर्तव्यता पूर्णविराम। तत्र मंगलस्य, तत्र मंगलस्य कर्तृत्वादिना, कर्तृत्वादिना अन्वयः न संभवति, अन्वयः न संभवति इत्यर्थः। हो गया? चलो भाई, तो वाक्यार्थ क्या है यहां पर? विचार कर्तव्यता। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब क्या? जिज्ञासा पद का लाक्षणिक अर्थ होगा विचार, कर्तव्य पद का अध्यार, तो वाक्यार्थ बन जाएगा विचार कर्तव्यता। विचार का आरंभ करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब उसके पहले शब्द आया है अथ, और उसका अर्थ कर दिया मंगल, तो मंगल का उस वाक्यार्थ के साथ कैसा मेल बैठेगा? है कि नहीं? मंगल यदि कर्ता बन पाता तब तो वाक्यार्थ बन जाता कि अथ शब्द का अर्थ जो मंगल, उस मंगल रूप कर्ता ने विचार करना चाहिए, ऐसा अर्थ हो जाता। किंतु आपने अथ शब्द का अर्थ क्या कर दिया? मंगल कर दिया। तो मंगल तो न कर्ता बनता है, न कर्म बनता है, न करण बनता है, कुछ नहीं, वो तो मंगल है। तो उसका वाक्यार्थ के साथ, वाक्यार्थ कौन? विचार कर्तव्य, विचार की कर्तव्यता, इस वाक्यार्थ के साथ अन्वय नहीं हो पाता है। किसका?
मंगल का। अब इसलिए अथ शब्द का अर्थ मंगल भी नहीं कर सकते। पंक्ति मिली, क्या लिख के दिया? वाक्यार्थ विचार करता तत्र, उस वाक्यार्थ में मंगलस्य कर्तृत्वादिना कर्ता इत्यादि रूप से अन्वय न संभवति, अन्वय होता नहीं है। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? अथ शब्द का अर्थ मंगल भी नहीं कर सकते। ठीक वही मंगलस्य च वाक्यार्थे समन्वय अभाव। ठीक है। अब कोई बोलेगा भाई ग्रंथ का आरंभ हो रहा है, पहला ही सूत्र है व्यास महाराज जी के द्वारा रचित ये जो ब्रह्म सूत्र है उसमें पहला ही सूत्र है कौन? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और ग्रंथ के आरंभ में तो मंगल किया ही जाता है, तो अथ शब्द का अर्थ तो, और दूसरा मंगलवाचक कोई शब्द है ही नहीं है। मंगल अर्थ वाला शब्द वहां पर एक ही है जो कि पहला है अथ। अतः मंगल तो ग्रंथ के आरंभ में होता ही है, तो मंगल तो मानना ही पड़ेगा। और मंगल अर्थ लेंगे अथ शब्द का, तो आप बोल रहे वाक्यार्थ के साथ समन्वय नहीं होता है। अब ये कैसे? समन्वय होना भी चाहिए, और मंगल तो ग्रंथ के आरंभ में होता ही है, तो मंगल नहीं है कैसा? तो उसके लिए उत्तर दे रहे भाष्यकार भगवान, क्या मंगल तो है, लेकिन अथ शब्द का शक्यार्थ मंगल नहीं है, अपितु अथ शब्द का अर्थ अनंतर्य है। फिर मंगल कैसे? तो अथ शब्द का श्रवण मात्र से मंगल हो जाता है। सुन लिया, उच्चारण हो गया, उतनी मात्र से मंगल हो जाता है। किंतु यहां पर अथ शब्द का मुख्यार्थ अनंतर्य ही है। ये उत्तर दे रहे। आगे की पंक्ति देखिए, अर्थांतर प्रयुक्त एव ही अथ शब्द श्रुत्या मंगल प्रयोजन भवति। मिला पंक्ति? अर्थांतर प्रयुक्त एव, अर्थांतर मतलब अन्य अर्थ में प्रयुक्त ऐसा जो अथ शब्द, अन्य अर्थ कौन? अनंतर्य। तो अनंतर्य रूप अर्थ में प्रयुक्त हुआ जो अथ शब्द है, वह अथ शब्द श्रुत्या श्रवण मात्रेण मंगल प्रयोजन भवति, मंगल रूप फल देने वाला हो जाता है। इसलिए मंगल नहीं, ये भी नहीं, मंगल तो हुआ है श्रवण मात्र से, किंतु अथ शब्द का अर्थ है मुख्य अनंतर्य। ठीक है जी। तो पंक्ति देखिए भाई, अर्थांतर प्रयुक्त एवं, अर्थांतर प्रयुक्त, अर्थांतर प्रयुक्त लिखिए, अर्थांतरम बराबर अनंतर्यम। अर्थांतरम मतलब अनंतर्यम, अनंतर्य अर्थ के लिए प्रयुक्त किया हुआ जो अथ शब्द श्रुत्या, पद आया कि नहीं? श्रुत्या। तो श्रुत्या शब्द का अर्थ लिखिए, श्रुत्या बराबर श्रवणेन, श्रवणेन अर्धविराम। आगे लिखिए वाक्य थोड़ा सा, शंख वीणादि नाद श्रवणवत, शंख वीणादि नाद श्रवणवत ओंकारात शब्दयोः, शंख वीणादि नाद श्रवणवत, शंख वीणादि नाद श्रवणवत। आगे ओंकारात शब्दयोः, ओंकारात शब्दयोः श्रवणम मंगल फलकम, मंगल फलकम भवति इत्यर्थ। पूर्ण विराम। ठीक है। अर्थ देखिए भाई, तो क्या? तो श्रुत्या अर्थात श्रवणेन, श्रवण मात्र से मंगल देने वाला हो जाता है अथ शब्द। किसकी तरह उदाहरण दिया? जैसे शंख है, शंख भी मंगल है कि नहीं? किंतु शंख का अर्थ थोड़ी मंगल है, शंख तो शंख वस्तु है, किंतु वो बजाएंगे तो कान पर उसका ध्वनि पड़ जाएगा तो भी मंगल हो जाता है। ठीक है। क्यों? वीणा, तो वीणा शब्द का अर्थ थोड़ी मंगल है, वीणा तो वीणा है, किंतु उस बजाएंगे, वो सुनेंगे तो उसका श्रवण मात्र से क्या हो जाता है? मंगल। क्यों? और उदाहरण समझ लीजिए, कोई यात्रा में निकल पड़ा
और आगे से कलश में पानी लेकर कोई माता आ रही है, तो पानी से पूर्ण कलश दृष्टि में आ गया, देखने मिल गया, तो उससे भी क्या हो जाता है? मंगल। उस कलश शब्द का अर्थ थोड़ी मंगल है, उसके दर्शन मात्र से क्या हो जाता है? मंगल। उस प्रकार अथ शब्द का श्रवण हो गया, ओम शब्द का श्रवण हो गया, तो उससे ही मंगल अर्थ हो जाता है। किंतु उसका मुख्य अर्थ अथ शब्द का यहाँ पर अनंतरी है। लग गया अर्थ जी? और ओम और अथ ये दो शब्द मंगलवाचक क्यों हैं? तो उसके लिए आता है ओंकारश्चात शब्दश्च क्या? द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकाउ। ये दो शब्द अथ और ओम, ये दो शब्द सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले ब्रह्मदेव के कंठ से बाहर आए, ओम और अथ। इसलिए इन दोनों शब्दों को मंगलवाचक कहा जाता है। ठीक है ना? तस्मात् मांगलिका। ठीक है, पंक्ति देखिए भाष्य में, मंगलस्य च वाक्यार्थे समन्वयाभावात् अर्थांतर प्रयुक्त एव हि अथ शब्दः श्रुत्या मंगल प्रयोजनः भवति। लग गया इतना? ठीक है। अब प्रश्न उपस्थित होगा, ठीक है, अथ शब्द का अर्थ अनंतर्य कर दिया, ठीक है ना, तो अनंतर्य से भिन्न और कोई अर्थ नहीं ले सकते किस शब्द का? अथ शब्द का। इस बात को बता रहे अंतिम पंक्ति में, पूर्व प्रकृतापेक्षायाश्च फलतः अनंतर्या व्यतिरेकात्। मिला पंक्ति? इसका थोड़ा अन्वय, फलतः पूर्व प्रकृतापेक्षायाश्च अनंतर्या व्यतिरेकात्। ठीक है, फलतः इसका अर्थ करेंगे फलस्य। फलतः का मतलब फलस्य। ठीक है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है ना? तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ब्रह्म विचार कर्तव्य, तो फल हुआ ब्रह्म विचार करना है, तो फलस्य ब्रह्म विचारस्य। ठीक है ना? तो उसके लिए पूर्व प्रकृति की अपेक्षा होती है, किसके बाद ब्रह्म विचार करे? तो फलस्य ब्रह्म विचारस्य पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च, उसके लिए जब कारण के रूप में ब्रह्म विचार हुआ फल, और उसका कारण कौन, ऐसी अपेक्षा होने पर, अर्थात पूर्व में कौन चाहिए, ऐसी अपेक्षा होने पर पूर्व प्रकृत अपेक्षाया च, अपेक्षा होने पर क्या? अनंतर्य अव्यतिरेका, अनंतर्य ही लिया जाएगा। अव्यतिरेकात, अव्यतिरेकात का अर्थ लिखिए भेद शून्यत्वात्। भेद शून्यत्वात्, उसमें लिखिए अभेदात। ठीक है, अर्थात अनंतर्य से कोई दूसरा अर्थ नहीं है। वाक्य समझ में आया कि नहीं? पंक्ति देखिए पुनः, फलतः नाम फलस्य, तो फल क्या है? ब्रह्म विचार। उस ब्रह्म विचार रूप फल के लिए है कि नहीं? क्या फल? फल कौन है? ब्रह्म विचार। तो ब्रह्म विचार रूप फल के लिए जब पूर्व प्रकृत अपेक्षा, पूर्व प्रकृत की अपेक्षा होती है, तो कौन? अनंतर्य। अनंतर्य अव्यतिरेका, अनंतर्य से भिन्न कोई नहीं है, अर्थात अनंतर्य ही है। किसके लिए? फल के लिए पूर्व प्रकृति की अपेक्षा होने पर वो पूर्व प्रकृति कौन है? अनंतर्य है, और दूसरा कोई नहीं। ये उस पंक्ति का अर्थ हुआ। इस पंक्ति का थोड़ा अर्थ लिख लेंगे हम लोग। लिखते हैं, फलतः बराबर फलस्य, फलस्य बराबर जिज्ञासा पदोक्त, जिज्ञासा पदोक्त
कर्तव्य विचारस्य, कर्तव्य विचारस्य कौंस में लिखिए कार्य फलस्य बराबर कार्यस्य, फलस्य बराबर कार्यस्य कौंस बंद। आगे पूर्व प्रकृत हेतु अपेक्षायाः, पूर्व प्रकृत हेतु अपेक्षायाः बलात् यत् अर्थांतरत्वम, यद अर्थांतरत्वम तस्य अनंतर्याभेदात्, अनंतर्याभेदात् अर्धविराम न पृथक अथ शब्दार्थत्वम इत्यर्थः। न पृथक अथ शब्दार्थत्वम इत्यर्थः। ठीक है जी, चलो भाई अर्थ फलस्य, फलतः का अर्थ कर दिया फलस्य, फलस्य का अर्थ कर दिया तो जिज्ञासा पद से कहा गया जो कर्तव्य रूप विचार, उस विचार रूप फल के लिए जब पूर्व प्रकृत, पूर्व में कुछ तो होना चाहिए हेतु, तो पूर्व प्रकृत हेतु की जब अपेक्षा होती है तो उस अपेक्षा के बल से कोई तो अर्थ लेना पड़ता है अर्थांतर। तो अर्थांतर क्या? अनंतर्य भेदा, अनंतर्य से भिन्न कोई नहीं है, अनंतर्य अव्यतिरेका, अनंतर्याभेदा अर्थात अनंतर्य को छोड़कर दूसरा कोई अर्थ नहीं है। न पृथक अथ शब्दार्थत्व, और कोई दूसरा अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। तो कौन अर्थ है? अनंतर्य। ये जो अभी पंक्ति लिख के दी ना आपको, उसका हिंदी में एक वाक्य में अर्थ लिखेंगे। फल का कौंस में लिखे विचार का, विचार का कौंस बंद। पूर्व प्रकृत कौंस में लिखिए साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय कौंस बंद। जो हेतु अर्धविराम उसकी अपेक्षा अर्थांतर का अनंतर्य से भेद न होने के कारण, भेद न होने के कारण अर्थांतर अनंतर्य से पृथक अर्थ नहीं है, अनंतर्य से पृथक अर्थ नहीं है। हो गया जी, बस कुल मिलाकर अथ शब्द का अर्थ होगा अनंतर्य होगा। अब किसके अनंतर्य प्रश्न उपस्थित होगा उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।